अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिम् अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितम् इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरम् इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकीनन्दनं नन्दजं सन्दधे विष्णवे जिष्णवे शङ्खिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये वल्लवी वल्लभायार्चितायात्मने वल्लवी वल्लभायार्चितायात्मने कंसविध्वंसिने वंशिने ते नमः कृष्ण गोविन्द हे रामनारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे अच्युतानन्त हे माधवाधोक्षज अच्युतानन्त हे माधवाधोक्षज द्वारकानायक द्रौपदी रक्षक राक्षसक्षोभित सीतया शोभितो दण्डकारण्यभो पुण्यताकारण लक्ष्मणेनान्वितो वानरैः सेवितो लक्ष्मणेनान्वितो वानरैः सेवितो अगस्त्य सम्पूजितो राघवः पातु माम् धेनुकारिष्टकारिष्टकृद्वेषिः केशिः कंसहृत् वंशिकावादक पूतना कोपक सूरजाखेलनो पूतना कोपक सूरजाखेलनो बालगोपालकः पातु मां सर्वदा विद्युदोद्योत्सव प्रस्फुरद्वाससं प्राभृडं बोधवत् प्रोल्लसद्विग्रहं वन्यया मायया शोभितोरस्थलं वन्यया मालया शोभितोरस्थलं लोहिताङ्घ्रिद्वयं वारिजाक्षं भजे लोहिताङ्घ्रिद्वयं वारिजाक्षं भजे अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिम् अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिम् कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिम् कृष्णदामोदरं वासुदेवं
Page number 177. अधरं मधुरं वदनं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं शनितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरम् इष्टं मधुरं शिष्टं मधुरम् इष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे
अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। आज भगवान श्री रामकृष्ण देव के अंतरंगी शिष्य स्वामी निरंजनानंद महाराज जी की जन्मतिथि है। स्वामी निरंजनानंद जी महाराज का जन्म 1862 में राजारहाट विष्णुपुर जिले में हुआ था, जो कलकत्ता से कुछ मील दूर है। इनके पूर्वाश्रम का नाम नित्य निरंजन घोष था और इनके पिताजी का नाम अंबिका चरण घोष। निरंजन महाराज लंबे चौड़े कद के थे, बहुत बलवान थे और उनकी आंखों में एक चमक रहती थी। वे स्वभाव से बहुत निर्भय और साहसी थे। बचपन में उन्हें तीर कमान से खेलने का शौक़ था। सत्य के प्रति उनकी बहुत निष्ठा थी और गरीबों के लिए उनका हृदय बहुत उदार था। जब निरंजन महाराज बड़े हुए तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें अपने मामा डॉक्टर प्यारी चंद मित्र के पास कलकत्ता भेजा गया। इधर वे अध्यात्मवादियों के संपर्क में आए, जिनके नेता प्यारी चंद मित्र ही थे। निरंजन महाराज को आध्यात्मिक माध्यम बनना बहुत अच्छा लगता। वे इसे एक मनोरंजन खेल की तरह लेते थे। निरंजन महाराज का मन भी उनके शरीर की तरह प्रबल था। उनमें कुछ ऐसी मानसिक शक्तियाँ जागृत हुईं जिससे कि वे दूसरों की बीमारियाँ ठीक कर सकते थे। एक बार कलकत्ता के बहुत अमीर सज्जन, जिन्हें 17 साल से अनिद्रा रोग था, निरंजन महाराज के पास आए और उन्होंने उनकी मदद मांगी। महाराज को उनके ऊपर दया आई और अपनी चमत्कारी शक्तियों से उन्होंने उनका अनिद्रा रोग दूर कर दिया। बाद में निरंजन महाराज ने कहा, इतनी धन संपत्ति के बावजूद इस सज्जन की पीड़ा को देखकर जगत मुझे खोखला दिखाई देने लगा। यह सोचकर कि श्री रामकृष्ण को भी प्रभावित करना अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता होगी, प्यारी चंद मित्र के अध्यात्मवादियों का समूह एक दिन दक्षिणेश्वर आया। निरंजन महाराज को देखते ही श्री रामकृष्ण ने कहा, यह लड़का तो बहुत अच्छा है, सरल और निष्कपट है। प्यारी चंद मित्र ने कहा, यह मेरा भांजा है और बहुत अच्छा माध्यम भी बन जाता है। श्री रामकृष्ण ने कहा, बहुत शर्म की बात है, इस काम में तुम्हें नहीं रहना चाहिए। इसके बावजूद अध्यात्मवादियों ने श्री रामकृष्ण को सम्मोहित करने की इच्छा प्रकट की। ठाकुर ने भी इसे एक मनोरंजक खेल की तरह समझकर हाँ किया। अध्यात्मवादियों ने पूरे 1 घंटे ठाकुर पर अपना प्रभाव डालने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। हार मानकर प्यारी चंद मित्र ने कहा, ठाकुर महाशय, आप एक बहुत बड़ी आत्मा हैं और आपका मन बहुत सुदृढ़ है। हम आपको सम्मोहित करने में विफल रहे। ठाकुर ने निरंजन महाराज से अकेले में कहा, इधर अक्सर आया करो। कुछ दिनों बाद निरंजन महाराज ठाकुर से मिलने दक्षिणेश्वर आए। ठाकुर उनको देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, मेरे बच्चे, अगर तुम भूत प्रेतों के बारे में सोचोगे तो स्वयं भूत प्रेत बनोगे। अगर भगवान के बारे में सोचोगे तो तुम्हारी जिंदगी भगवान से भर जाएगी। अब इन दोनों में से तुम क्या चाहोगे? निरंजन महाराज ने कहा, मैं तो भगवान को ही चाहूँगा। ठाकुर ने उन्हें अध्यात्मवादियों से अपना संबंध तोड़ने को कहा और निरंजन महाराज ने वैसा ही किया। ठाकुर ने निरंजन महाराज से और भी कहा, अगर तुम किसी इंसान के लिए 99 अच्छे काम करते हो और एक गलत काम करते हो तो वह एक गलत काम के कारण तुमसे संबंध तोड़ देगा, लेकिन अगर तुम भगवान के लिए 99 बुरे काम करते हो और एक अच्छा काम करते हो तो भगवान तुम्हारे 99 बुरे काम क्षमा कर देंगे। इंसान के प्रेम में और भगवान के प्रेम में यही अंतर है। निरंजन महाराज दक्षिणेश्वर से कलकत्ता लौटे, लेकिन उनका मन ठाकुर की बातों से ही भरा रहता था। उन्हें ऐसा लगता मानो प्रेत आत्माओं की जगह ठाकुर ने उनके मन के ऊपर कब्जा कर लिया हो। 2-3 दिन बाद महाराज फिर दक्षिणेश्वर आए। ठाकुर उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने निरंजन महाराज से कहा, मेरे बच्चे, दिन बीते जा रहे हैं, भगवान को कब प्राप्त करोगे? अगर भगवान को प्राप्त नहीं किया तो जिंदगी व्यर्थ रह जाएगी। ठाकुर की उनके प्रति चिंता देखकर निरंजन महाराज अवाक रह गए। उन्हें महसूस हुआ कि इस स्वार्थी दुनिया में केवल ठाकुर ही एक निस्वार्थी इंसान हैं जो दूसरों का हित चाहते हैं।
एक दिन ठाकुर ने निरंजन महाराज के हृदय को स्पर्श किया। 3 दिन और 3 रात निरंजन महाराज अपनी आँख भी झपक नहीं सके और उन्हें नींद भी नहीं आई। उन्हें निरंतर एक ज्योति दिखाई देने लगी और लगातार वे भगवान का नाम लेते रहे। ठाकुर ने उनसे कहा, अब एक दिव्य भूत ने तुम्हारे ऊपर कब्जा कर लिया है, जितना मर्जी प्रयास करो तुम इससे छुटकारा नहीं पा सकोगे। ठाकुर ने एक बार समाधि में निरंजन महाराज को धनुष बाण से खेलते देखा था। वे कहते थे कि निरंजन महाराज भगवान रामचंद्र के अंश हैं। ठाकुर निरंजन महाराज को ईश्वर कोटि कहा करते, जो जन्म से ही सिद्ध हैं और माया के जाल में कभी नहीं फंसते। निरंजन महाराज स्वभाव से बहुत अच्छे थे, लेकिन वे बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते थे। एक बार वे नाव से दक्षिणेश्वर आ रहे थे। कुछ यात्री श्री रामकृष्ण की निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, रामकृष्ण का वैराग्य सच्चा वैराग्य नहीं है। वे तो स्वादिष्ट भोजन खाते हैं, सब तरह का आराम पाते हैं और स्कूल के भोले भाले बच्चों को बेवकूफ़ बनाते हैं। निरंजन महाराज ने इन बातों का विरोध किया, लेकिन यात्रियों ने उनकी नहीं सुनी। महाराज को क्रोध आया। वे खड़े हो गए और नाव को जोर जोर से हिलाने लगे। उन्होंने नाव को मझधार में डुबा देने की धमकी दी। यह देखकर यात्री घबरा गए और उन्होंने निरंजन महाराज से क्षमा मांगी। जब श्री रामकृष्ण देव को इस घटना का पता चला तो उन्होंने निरंजन महाराज को डांटते हुए कहा, क्रोध बहुत बड़ा पाप है, इसके वश में कभी नहीं आना चाहिए। अच्छे आदमी का क्रोध मात्र पानी में एक लकीर के समान होता है, वह बहुत जल्दी गायब हो जाता है। देखो, तुम क्रोध के वश में आकर कितना बड़ा अपराध करने जा रहे थे। अगर नाव डूब जाती तो उसमें सवार बेकसूर बच्चे और स्त्रियां भी मारी जाती। यदि कोई मेरी निंदा करता है तो उदासीन भाव रखना चाहिए। अगर विवाद में पड़ गए तो सारी जिंदगी भी कम पड़ जाएगी और कोई नतीजा नहीं निकलेगा। ठाकुर अपने शिष्यों को उनके प्रकृति के अनुरूप शिक्षा देते थे। जब ऐसी स्थिति एक बार योगानंद महाराज के साथ आई तो जो बहुत विनम्र स्वभाव के थे, तो ठाकुर ने उन्हें डांटते हुए कहा कि जब किसी ने मेरी झूठी निंदा की तो तुमने उसका विरोध कैसे नहीं किया। जानते नहीं शास्त्र क्या कहते हैं, अगर कोई गुरु की निंदा करे तो उसका सर काट देना चाहिए या फिर उस जगह को छोड़ देना चाहिए। एक बार निरंजन महाराज को किसी मजबूरी के कारण मुर्शिदाबाद में नौकरी करनी पड़ी। यह सुनकर ठाकुर को बहुत दुख हुआ और उन्होंने कहा, यदि मैं उसकी मृत्यु की खबर सुनता तो मुझे इतनी पीड़ा नहीं होती। कुछ दिनों बाद जब ठाकुर को पता चला कि निरंजन महाराज ने अपनी वृद्ध माता के अनुरक्षण के लिए नौकरी की है तो उन्हें चैन मिला और उन्होंने कहा, फिर तो ठीक है, इससे तुम्हारा मन प्रदूषित नहीं होगा। यदि तुमने अपनी खातिर नौकरी की होती तो मैं तुम्हें देख भी नहीं सकता। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि तुम इतने गिर जाओगे, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे निरंजन में कोई अंजन नहीं है। निरंजन महाराज के बारे में ठाकुर कहा करते कि उनमें कोई छल नहीं है। ऐसी अवस्था पूर्व जन्मों की कठोर तपस्या के फलस्वरूप ही प्राप्त हो सकती है। स्वार्थी बुद्धि से कभी भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक बार ठाकुर ने उच्च अवस्था में निरंजन महाराज के अतीत की घटना देखी और उनसे कहा, तुम इस जगह में इस प्रकार के घर में रहा करते थे और तुमने घुड़सवारी भी की। यह सुनकर निरंजन महाराज अवाक रह गए। वे जान गए कि ठाकुर सर्वज्ञानी हैं। उन्होंने ठाकुर को पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर दिया और अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। 1895 में ठाकुर अपने गले के इलाज के लिए कलकत्ता में श्यामपुकुर में आए। निरंजन महाराज बहुत बलवान थे, इस कारण से वे ठाकुर की सेवा में द्वारपाल बन गए। ठाकुर की सेहत बहुत खराब थी। लोगों के संपर्क में आने से उनकी सेहत और बिगड़ जाती। यह देखते हुए निरंजन महाराज बहुत कठोर हो गए और किसी को आसानी से ठाकुर से मिलने नहीं देते थे। एक बार एक अभिनेत्री जो ठाकुर की भगत थी, जब उसे ठाकुर की बीमारी का पता चला तो उन्होंने ठाकुर से मिलना चाहा, लेकिन ठाकुर के शिष्य इस मामले में बहुत कठोर थे। अभिनेत्री ने कालीपद महाशय की सहायता ली।
कालीपद महाशय की सलाह से अभिनेत्री ने एक यूरोपियन सज्जन का रूप धारण किया और वे दोनों ठाकुर से मिलने गए। कालीपद ने निरंजन महाराज से कहा कि यह यूरोपियन सज्जन उनके मित्र हैं और महाराज ने दोनों को ठाकुर से मिलने दिया। ठाकुर से मिलने पर कालीपद ने उनको यूरोपियन सज्जन की असलियत बताई। यह सुनकर ठाकुर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस अभिनेत्री की श्रद्धा, भक्ति और साहस की खूब प्रशंसा की। ठाकुर ने उन्हें आध्यात्मिक उपदेश दिए और आशीर्वाद दिया। उनके चले जाने के बाद ठाकुर ने अपने शिष्यों को बताया कि उन्हें कैसे चकमा दिया गया है। ठाकुर को प्रसन्न देखकर शिष्य भी बहुत प्रसन्न हुए। काशीपुर में एक बार निरंजन महाराज और उनके गुरु भाइयों ने योजना बनाई कि वे खजूर के वृक्ष का रस पिएंगे। संध्या होने पर वे खजूर के वृक्ष की तरफ बढ़े। शारदा माँ ने अपने कमरे से देखा कि ठाकुर तीव्र गति से अपने कमरे से दौड़ रहे हैं। माँ सोचने लगी कि यह कैसे संभव है। ठाकुर, जिन्हें खाट पर जगह बदलने के लिए भी सहायता चाहिए, एक तीर की तरह कैसे भाग सकते हैं। माँ ने ठाकुर के कमरे में जाके देखा तो वे वहाँ नहीं थे। कुछ देर बाद माँ ने देखा कि ठाकुर तेज़ी से कमरे में लौट रहे हैं। माँ ने जब इस विषय में ठाकुर से बात की तो ठाकुर ने कहा, ओहो, तो तुमने देख लिया। बच्चे खजूर वृक्ष के रस के लिए जा रहे थे। मैंने वहाँ एक बहुत जहरीला सांप देखा। वह इतना जहरीला था कि सभी बच्चों को मार डालता। इसलिए मैं दूसरे रास्ते से गया और मैंने उस सांप से इधर से चले जाने को कहा तुरंत, परंतु यह बात तुम किसी से नहीं कहना। 1886 में ठाकुर की महासमाधि हुई। ठाकुर की अस्थियों का कुछ हिस्सा राम बाबू के घर पे रखा गया और बाकी का हिस्सा मठ में रखा गया। मठ में ठाकुर की अस्थियों की रोज़ पूजा होती। कुछ दिनों बाद निरंजन महाराज और अन्य गुरु भाई आठपुर गए। इधर क्रिसमस की पूर्व संध्या की रात को पवित्र अग्नि के आगे सभी गुरु भाइयों ने संन्यास का व्रत लिया। वे अपने दिन जब ध्यान और तपस्या में बिताने लगे। उनके दिन बहुत खुशी से बीत रहे थे। एक दिन शारदानंद महाराज तालाब में स्नान करने गए। उनका पैर फिसला और वे गहरे पानी में डूब गए। वे तैरना नहीं जानते थे। निरंजन महाराज अपनी जान की परवाह किए बिना पानी में कूद गए और उन्होंने शारदानंद महाराज की जान बचा ली। विधि पूर्वक संन्यास ग्रहण करने के बाद स्वामी जी ने निरंजन महाराज का नाम स्वामी निरंजनानंद रखा। मठ में महाराज पूजा के कार्यों में मदद करते और परिश्रम वाले सभी काम वे स्वयं करते थे। एक दिन वे बाजार से ठाकुर के लिए मिठाई ला रहे थे। सामने से एक गरीब औरत अपने बच्चे को हाथ में लिए आ रही थी। जब बच्चे ने निरंजन महाराज के हाथ में मिठाई देखी तो वह मिठाई के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। माँ ने बच्चे को चुप कराना चाहा, लेकिन वह बच्चे को जितना चुप कराना चाहती, बच्चा और ज़्यादा चिल्लाता। निरंजन महाराज बच्चे के पास गए और उसके हाथ में सारी मिठाई दे दी। बच्चे की माँ ने निरंजन महाराज से कहा, बाबा, यह मिठाई आप भगवान के लिए ले जा रहे हैं। बच्चे को देने से इसका अनर्थ हो जाएगा। निरंजन महाराज ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बच्चे का मिठाई खाना और भगवान का मिठाई खाना एक ही बात है। यह कहकर निरंजन महाराज ठाकुर के लिए मिठाई लेने दोबारा बाजार की ओर चल पड़े। उन दिनों वरानगर मठ की आर्थिक अवस्था बहुत खराब थी। पूजा घर में ठाकुर के लिए कोई वेदी नहीं थी। निरंजन महाराज ने कलकत्ता के एक कारपेंटर की सहायता से ठाकुर के लिए एक बहुत बढ़िया वेदी बनवाई। भक्तों की सहायता से महाराज ने ठाकुर के लिए एक बिस्तर, बर्तन और संध्या आरती के लिए मंजीरों की व्यवस्था की। गंगा के किनारे जिधर ठाकुर का दह संस्कार किया गया था, उधर महाराज ने एक बेल वृक्ष उगाया और उस वृक्ष के इर्द गिर्द संगमरमर की एक बहुत सुंदर वेदी बनाई। संसार में ज़्यादातर लोग अपने लिए जीते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए जीते हैं वे उच्च श्रेणी के माने जाते हैं। दूसरों की सेवा में बहुत आनंद आता है। यह आनंद स्वार्थ को नष्ट कर देता है और हृदय को उदार बनाता है। माँ शारदा या किसी भी गुरु भाई को जब कभी कोई कठिनाई या बीमारी होती तो निरंजन महाराज उनकी मदद, उनकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते। जब योगानंद महाराज को चेचक रोग हुआ तो निरंजन महाराज ने इलाहाबाद में उनकी पूरी हृदय से सेवा की। लाटू महाराज को जब निमोनिया हुआ तब निरंजन महाराज ने उनकी सेवा की।
जब बलराम और राम बाबू मृत्युशैया पर थे तब महाराज ने अंतिम समय में उनकी भी सहायता की। नवंबर 1890 में निरंजनानंद महाराज ने तपस्या करने के लिए तीर्थ यात्रा की। वे सबसे पहले देवघर गए, जहाँ शिव भगवान का प्रसिद्ध मंदिर है। वहाँ से बनारस गए और बंशीदत्त के बागान में ठहरे। बनारस से वे प्रयाग गए, जहाँ गंगा और यमुना का संगम है। भारत के कई अन्य तीर्थ स्थानों के दर्शन करते हुए वे श्रीलंका पहुँचे। श्रीलंका में महाराज ने भगवान श्री रामकृष्ण देव की जीवन और उनकी शिक्षाओं का प्रचार किया। स्वामी जी उस समय अमेरिका में थे और जब उन्हें निरंजन महाराज के लंका में मिशनरी कार्यों के बारे में पता चला तो वे बहुत प्रसन्न हुए। जब निरंजनानंद महाराज रायपुर में आए तो एक फौजी अफसर सूरज राव उनसे बहुत प्रभावित हुए। आगे जाके इन अफसर ने फौज छोड़ दी और वे स्वामी जी के शिष्य बन गए। उनका नाम स्वामी निश्चयानंद हुआ। 1895 में निरंजन महाराज अलमबाजार मठ लौट आए। जब 1897 में स्वामी जी पश्चिम से लौट के आए तो निरंजन महाराज उनका स्वागत करने के लिए कोलंबो पहुँचे। स्वामी जी ने दक्षिण भारत और उत्तर भारत के कई स्थानों में वेदांत और हिंदू धर्म पर व्याख्यान दिए। इस समय निरंजन महाराज उनके साथ रहे। स्वामी जी की सफलता पर गुरु भाई अपने आप को बहुत गर्वित महसूस करते थे। 1898 में निरंजनानंद महाराज सुधीर महाराज के साथ तपस्या के लिए अल्मोड़ा आए। सुधीर महाराज स्वामी जी के शिष्य थे जो निरंजन महाराज से भी बहुत प्रभावित थे। 16 सितंबर 1898 को निरंजन महाराज ने सुधीर महाराज को संन्यास दिया। उनका नाम स्वामी शुद्धानंद रखा। शुद्धानंद महाराज आगे जाके रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष भी बने। अल्मोड़ा से निरंजन महाराज और सुधीर महाराज बनारस आए। इधर उन्होंने कठोर तपस्या की। वे दिन में सिर्फ एक बार भिक्षा के लिए जाते, अपने साथ कोई पैसा नहीं रखते और सिर्फ भगवान पर निर्भर रहते। बनारस में निरंजन महाराज ने युवाओं को आध्यात्मिक जीवन जीने का और सेवा का आदर्श अपनाने के लिए प्रोत्साहन दिया। दूसरों के लिए अपने जीवन का बलिदान देने की प्रेरणा भी युवाओं ने निरंजन महाराज से प्राप्त की। आगे जाके इन युवाओं ने बनारस में रामकृष्ण मिशन होम ऑफ सर्विस की स्थापना की। कई युवाओं ने महाराज से संन्यास दीक्षा भी प्राप्त की। स्वामी अचलानंद जी ने स्वामी निरंजनानंद महाराज के जीवन के बारे में बताया। निरंजन महाराज ठाकुर को परमात्मा समझते थे जो मनुष्य रूप में अवतरित हुए, और जो ठाकुर में पूरी तरह से शरणागत होगा उसे अपने जीवन के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। माँ शारदा को भी वे उतनी ही मान्यता देते थे जितनी ठाकुर को। महाराज का ऐसा विश्वास था कि यदि माँ की कृपा हो तो मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है। निरंजन महाराज कहते कि हमें पूरे हृदय से ठाकुर को अपना समझकर उनकी सेवा करनी चाहिए। यही सबसे बड़ी पूजा है। हमें ठाकुर में पूरी तरह से शरणागत होना चाहिए। स्वामी जी के सेवा कार्यों में निरंजनानंद महाराज पूरा विश्वास रखते थे और वे युवकों को मनुष्यों की सेवा करने में प्रोत्साहन भी देते थे। निरंजन महाराज सत्य प्रेमी थे और दूसरों से भी आशा रखते थे कि वे सत्य में दृढ़ रहें। जो मनुष्य सत्यपरायण न होते उनको वे ज़्यादा मान्यता नहीं देते। निरंजन महाराज बहुत दयालु भी थे और जो भी उनके पास मदद के लिए आता वह उनकी मदद अवश्य प्राप्त करता। बहुत तपस्या के कारण निरंजन महाराज का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। अंतिम दिनों में उन्हें पेचिश रोग हुआ। हरिद्वार की जलवायु बंगाल से अच्छी होने के कारण उन्होंने निर्णय किया कि वे हरिद्वार जाएंगे। वे माँ शारदा के पास आशीर्वाद लेने आए। वे जानते थे कि माँ शारदा के साथ यह उनकी अंतिम मुलाकात है। हरिद्वार में भी महाराज ने अपनी साधना जारी रखी। रोग के कारण वे बहुत दुर्बल हो गए थे, लेकिन इससे उनके वैराग्य में कोई अंतर नहीं पड़ा। ठाकुर ने महाराज को जो शिक्षा युवावस्था में दी थी, उन शिक्षाओं को महाराज पूरा जीवन आचरण में लाए। महाराज को कॉलरा भी हुआ। अपने अंतिम दिनों में वे भगवान पर निर्भर होकर एकांत में भी रहे। किसी ने उनकी सेवा भी करनी चाहिए।
लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। 9 मई 1904 को वीर सन्यासी स्वामी निरंजनानंद महाराज ने समाधि में यह संसार छोड़ दिया और ठाकुर के पास चले गए। ये थे स्वामी निरंजनानंद महाराज के जीवन के कुछ वृत्तांत। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। Page 235. जय जय राम कृष्ण भुवन मंगल। जय जय राम कृष्ण भुवन मंगल। जय माता श्यामा सुत अति निर्मल। जय माता श्यामा सुत अति निर्मल। जय जय राम कृष्ण भुवन मंगल। जय विवेकानंद परम दयाल। जय विवेकानंद परम दयाल। प्रभुर मानस सुत प्रभुर मानस सुत। जय श्री राखाल। जय जय राम कृष्ण भुवन मंगल। जय प्रेमानंद प्रेम मय कलेवर। जय शिवानंद जय लीला सहचर। योगी योगानंद जय नित्य निरंजन। जय शशि गुरुपदे गत तनो मन। सेवा पर योगीवर अद्भुत आनंद। अभेद आनंद जय गत मोह बंध। योगरत त्याग व्रत तुरीय आख्यात। शरत सुधीर शांत जनो गणनाथ। जीवे शिव सेवा व्रत गंगाधर वीर। जय श्री विज्ञानानंद प्रशांत गंभीर। प्रवीण गोपाल मात्र सेवा परायण। शारदा शारदा पदे गत प्राण मन। बालक चरित्र जय सुबोध सरद। नागवर त्याग वीर विवेक संबल। कथामृत परिषण प्रेम जलधार। दिनेश भैरव जय विश्वास आधार। राम कृष्ण दास दास जय सभाकार। राम कृष्ण लीला स्थान जय बार बार। राम कृष्ण नाम जय श्रवण मंगल। भक्त वांछित जय चरण कमल। राम कृष्ण नाम जय श्रवण मंगल। भक्त वांछित जय भक्त वांछित जय चरण कमल। जय जय राम कृष्ण भुवन मंगल।
निर्मल जय जय राम कृष्ण वन मंगल जय माता श्यामा सुत अति निर्मल जय जय राम कृष्ण वन मंगल जय माता श्यामा सुत अति निर्मल। खाडन भाव बांधन जग वंदन वंदे तो माय करो
कर्म कठोर प्राणार्पण जगत तारण प्राणार्पण जगत
तुमितमोभाजनः तुमितमोभाजनः रङ्गभङ्ग पाजेयन समृद्ध रङ्गभङ्ग पाजेयन समृद्ध गाय छे चांद भक्त वृंद आरती तुम्हार गाय छे चांद भक्त वृंद आरती तुम्हार जय जय आरती तुम्हार हर हर आरती तुम्हार शिव शिव आरती तुम्हार जय श्री गुरु महाराज जी की जय। ह्रीं वचनो गुणजिये गुणेभ्यः भक्तादिगं सकरुणं तव पद्मं मोहाकशं बहुकृतं न भजे यतोऽहं तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो भक्तिर्भगश्च भजना भावभेदकारी गच्छात्यनं सुविपुलं गमनाय तत्त्वं वक्त्रोद्धृतोऽपि हृदि मे न च भाति क्वचित् तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो तेजस्तरन्ति तरसा वैतृप्ततृष्णाः रागे ऋते ऋतपथे राम कृष्णे मर्त्यामृतं तव पदं मरणो नाशं तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो
बांधो कृत्यं करोति कलुषं कुहकान्तकारी शान्तं शिवं सुविमलं तव नाथ यस्मादहं वशरणं जगदेकनाम्या तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। ॐ नमः श्री भगवते रामकृष्णाय नमो नमः। ॐ नमः श्री भगवते रामकृष्णाय नमो नमः। ॐ नमः श्री भगवते रामकृष्णाय नमो नमः। सर्वमङ्गल माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशना शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रये नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। जय नारायण
जय नारायणी नमोस्तुते जय नारायणी नमोस्तुते जय श्री महामाई की जय। जय भगवान श्री राम कृष्ण देव जी की जय। जय श्रीमद स्वामी विवेकानंद महाराज जी की जय। जय श्रीमद स्वामी निरंजनानंद महाराज जी की जय। जय श्री चंडी मनसा माई की जय। जय श्री गुरु नानक देव जी की जय। जय श्री वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। प्रकृतिं परमां अभयां वरदां नररूपधरां जनतापहरां शरणागत सेवक तोषकरीं प्रणमामि परां जननीं जगतां गुणहीनसुतां अपराधयुता हृदयाद्यसमुद्धर मोहगतान् तरणीं भवसागर पारकरीं प्रणमामि पदा जननीं जगतां विषयं कुसुमं परिहृत्य सदा शरणाम्बुरुहामृत शान्ति सुधा पिबभ्रङ्गमनो भवरोगहरा प्रणमामि परां जननीं जगतां कृपां कुरु महादेवी सुतेषु प्रणतेषु च शरणाश्रयदानेन कृपामयि नमोऽस्तु ते लज्जापटाव्रते नित्यं शारदे ज्ञानदायिके पापेभ्यो नः सदा रक्ष कृपामयि नमोऽस्तु ते रामकृष्ण गतप्राणा तन्नाम श्रवणप्रिया तद्भाव रञ्जिताकारा प्रणमामि मुहुर्मुहुः पवित्रं चरितं यस्याः पवित्रं जीवनं तथा पवित्रता स्वरूपिण्ये तस्यै कुर्मो नमो नमः। देवीं प्रसन्नां प्रणताद्यहात्रीं योगीन्द्रपूज्यां युगधर्मपात्रीं तां शारदां भक्तिविज्ञानदात्रीं दयास्वरूपां प्रणमामि नित्यं स्नेहेन बध्नासि मनोस्मदीयं दोषानशेषान् सगुणीकरोषि अहेतुनानुदयसे सदोषान् स्वाङ्गे गृहीत्वा
यदिदं विचित्रं प्रसीद मातः विनयेन याचे नित्यं भवस्नेहवती सुतेषु प्रेमैकव्योमं शिरदभचित्ते वेश्यो च चित्तं कुरु न सुशान्तम् जननी शारदां देवी रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः। चंदन चर्चित चंदन चर्चित नीलकलेवर पीत वसन वनमालिन् चंदन चर्चित नीलकलेवर पीत वसन वनमालिन् केलिचलं मणिकुण्डलमण्डित गौडयुग स्मितशालिन् केलिचलं मणिकुण्डलमण्डित गौडयुग स्मितशालिन् चन्दन चर्चित नीलकलेवर पीतवसन वनमालिन् चन्द्रकचारु मयूरशिखाण्डक मण्डल वलयित केशं प्रचुरपुरान्दर धनुरनुराजित मेदुर मुदिर सुवेशं सञ्चरधर सुधा मधुर ध्वनिमुखरित मोहनवंशं वलित दृगाशर चाञ्चल मौलि कपोल विलोलवतासं हारममलकरतारमुरसि दधतं परिरभ्य विदूरं स्फुटतर हेन कदम्बकराम्बितमिव यमुना जलपूरम् श्यामल मृदुलकलेवर मण्डल मधिगत गौरदुकूलं नीलनलिनमिव पीतपराग पटलभर वलयित मूलं चन्दन चर्चित नीलकलेवर कमल परिशीलन मिलित मिहिर सम कुण्डल शोभं बन्धुजीव मधुराधर पल्लव मुल्लसित स्मित शोभं विशद कदाम्बतले मिलितं कलिकलुषभयं शमयन्तं करचरणोरसि मणिगणभूषण किरणविभिन्नतमेस्रं शशिकिरणोच्छुरितोदर जलधर सुन्दर सुकुसुमकेशं तिमिरोदित विधुमण्डल निर्मल मलयजतिलकनिवेशम् श्रीजयदेव गणित विभव द्विगुणीकृत भूषण भारं प्रणमत हरि
विधाय हरिं सुचिरं सुकृतोदय सारं चन्दनचर्चितनीलकलेवर पीतवसनवनमालिम् मणिकुण्डलमण्डित गन्धयुग स्मितशालिन् चन्दनचर्चितनीलकलेवर पीतवसनवनमालिन् 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 वन्दे वंशीधरं कृष्णं स्मयमानमुखाम्बुजं पीताम्बरधरं नीलं माल्यचन्दनभूषितं राधाचित्तचकोरेन्दुं सौन्दर्यसुमहोदधिं राधा चित्तचकोरेन्दुं सौन्दर्यसुमहोदधिं परात्परतरं देवं ब्रह्मानन्द कृपानिधिं परात्परतरं देवं ब्रह्मानन्द कृपानिधिम् ॐ श्री नारदोद्धव पार्षद गोपगोपीगण श्रीराधा समेत श्रीकृष्ण परमात्मने नमः। सत्य सनातन सुंदर श्याम नित्यानंद घनेश्वर श्याम सत्य सनातन सुंदर श्याम नित्यानंद घनेश्वर श्याम लक्ष्मी सेवित पदयुग श्याम नर मुनिवर गणयाचित श्याम भूभारु धरणार्थित श्याम लोकबंधु गुरुभाचक श्याम धर्म स्थापन शीलन श्याम स्वीकृत नरतनु सुरवर श्याम सत्य सनातन सुंदर श्याम नित्यानंद मायाधीश्वर चिन्मय श्याम यादव कुल संभूषण श्याम नंद यशोदा पालित श्याम श्रीवत्सांकित बालक श्याम मारित माया पोतन श्याम शकटासुर खल भंजन श्याम सत्य सनातन सुंदर श्याम श्याम गोपी जनगण मोहन श्याम अगणित गुणगण भूषित श्याम अभवक राक्षस घातक श्याम कालिय सर्प विमर्दन श्याम सत्य सनातन सुंदर श्याम
गललंबित वनमादकशात् अग्रज बलभद्रान्वितशात् गोपवधू हृदयस्थितशां सत्यसनातन सुन्दरशां सर्वात्मक सर्वेश्वरशां धेनुक हरपदनारकशां सुरेन्द्र पूजनवारकशां पर्वत पूजनकारकशां सुरगण प्रार्थित संगदशां निरुपम क्रीडन तोषणशां सत्य सनातन सुन्दरशां नित्यानन्द धनेश्वर पादाराधक विधिहर्षां गोपी भावित प्रियकरशां गोपी लज्जाहारकशां वैकुण्ठेशनदाकृतिशां कालिन्दीतटचारणशां मोहन मुरलीवादनशां सत्य सनातन रासमहोत्सव खेलनशां आनन्दामृतवर्षणशां बहुविध शरीरधारणशां नानालीला कौतुकशां गजवज्रार्थिक मृदुपदशां समस्तलोकाह्लादकशां सत्य सनातन सुन्दरशां नित्यानन्द वृषभारिष्टनिपीडितशां विधिगत दर्प विनाशकशां रुचिर स्वरूप जनार्दनशां नीलकलेवर चिद्घनशां साधकमति संशोधनशां लीलानटन मनोहरशां सत्य सनातन सुन्दरशां जनगणपूजितशां राधा वेणी शोभकशां क्रूरार्थित श्लेषदशां कृतरथयानारोहणशां व्रजनारी कुलवारितशां सखिगणदाहद विरहदशां सनकादिकमुनिच्युतितशां मत्त गजगदलघातकशां शुभपीताम्बरधारकशां मालाकारसुपूजितशां ब्रह्मपूर्णपरमात्मरशां सत्य सनातन सुन्दरशां मननोदितशां वक्राकृतजुकारकशां घातित भजमदलेपनशां केशिककंसनिशोधनशां पद्मगदाधरकीर्तितशां उग्रसेनवरदाज्यदशां सत्य सनातन सुन्दरशां रामकृष्ण हरि गिरिधरशां माधव केशव नरहरिशां हृतगुरु सोनु सुजीवकशां भीष्मकवाला कामितशां
पार्वती संस्थापकशां रुक्मिण्यर्थसुहारकशां नरकासुरवधकारकशाम् अदितिसमर्पितकुण्डलशां स्वधर्म तत्परमोक्षदशां शिशुपालासुविघातकशां बाणासुरभुजविदनशां दानववरमधुसूदनशां सुदर्शकशां पौण्ड्रकदर्पविमर्दकशां दग्धकामजनिदायकशां इन्द्रविधीशसुसेविकशां सकवर्तार्जुनसारथिक्षां पाण्डवकुलसामानिकशां सौदोहकशां भीष्मप्रतिज्ञापालकशां विश्वरूप सन्दर्शकशां आत्यन्तिकसुखसाधकशां भक्तकृपार्णववर्गदशां शरणागतजनतारकशां सत्यसनातनसुन्दरशां कामसम्पूरकशां मङ्गलकरगतिदायकशां ऐश्वर्यादिकषड्गुणशां विश्वाश्रयजनपालकशां सर्वचराचरधारणशां पूर्णचराचरखेलदशां सत्य सनातन सुन्दरशां पार्वतीपुरप्लावनशां कुरुयदुकुलसंहारकशां भदरि सम्प्रहितोद्धवशां प्रभासगमनामोदिकशां योगस्थितयदुनन्दनशां सुरगणवन्दितमोदरशां सत्य सनातन सुन्दरशां नित्यानन्दघन देवक्यात्मजदैवदशां मोहननटनानन्दनशां नरकत्यागसुशोचितशां जरलुब्धकशरवेदिकशां सत्यसनातनसुन्दरशां नित्यानन्दधनेश्वरशां सत्यसनातनसुन्दरशां नित्यानन्दधनेश्वरशां सत्यसनातनसुन्दरशां नित्यानन्दधनेश्वरशां त्रिगुणातीत गुणेश्वरशां राधा माधव राधाशां त्रिगुणातीत गुणेश्वरशां राधा माधव राधाशां सृष्टिस्थितिलयकारणशां राधा माधव राधाशां गोविन्दाच्युतयादशां राधा माधव राधाशां नारायण हरिकेशवशां राधा माधव राधाशां मुकुन्द मुरहर वामनशां राधा माधव
वल्लभ श्याम राधा माधव राधा श्याम अनुपम सुंदर मोहन श्याम राधा माधव राधा श्याम अखिल रसामृत सागर श्याम राधा माधव राधा श्याम त्रिगुणातीत गुणेश्वर श्याम राधा माधव राधा श्याम त्रिगुणातीत गुणेश्वर श्याम राधा माधव राधा श्याम त्रिगुणातीत गुणेश्वर श्याम राधा माधव राधा श्याम। हरि प्रलयपयोधि जले धृतवानसि वेदं विहितबहित्र चरित्रमखेदं प्रलयपयोधि जले धृतवानसि वेदं विहितबहित्र चरित्रमखेदं केशवधृत मीन शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। क्षितिरति विपुलतरे तव तिष्ठति पृष्ठे धरणिधरण किरणचक्रगरिष्ठे केशवधृत कच्छपरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना शशिनि कलंक कलेव निमग्ना केशवधृत सुमुकर रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्य कशिपतनु भृंगम केशवधृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय
अद्भुत वामन पद नख नीरज नित जन पावन केशव धृत वामन रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे क्षत्रिय रुधिरमयी जगत भगत पापं स्नपयसि पयसि शमित भवतापं केशव धृत भृगुपति रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे वितरसि दीक्षुरणे दिक्पति कमनीयं दशमुखमौलि बलिं रमणीयं केशव धृत रघुपति रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे
अच्युतं केशवं विष्णुं हरिं सत्यं जनार्दनं हंसं नारायणं वन्दे श्रीधरं भक्तवत्सलं नवीननीरदश्यामं नीलन्दीवरलोचनं वल्लवीनन्दनं वन्दे कृष्णं गोपालरूपिणं योगीश्वरं यज्ञपतिं यशोदानन्ददायकं यमुनाजलकल्लोलं तं वन्दे यदुनायकम् इति श्रीश्यामनाम संकीर्तनं